नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर या फिर विधानसभाओं में हर जगह विपक्ष का एक एजेंडा है, हंगामा करो, हो हल्ला मचाओ, सदन को चलने न दो और किसी तरीके से अपने चोरी को छिपाते रहो, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूसरे रास्ते से हो रही है और ये लोग परेशान इस बात से हैं कि इन कार्रवाइयों की खबर बाहर कैसे आए, इसके पहले कि सारी खबरों को दबा दो और 2-3 मुद्दों पर ऐसे हंगामा करो कि मीडिया में भी केवल यही बात चलती रहे और वो पता ही ना चल सके कि कांग्रेस के ये भ्रष्टाचार के जो सबूत आ रहे हैं वो कहां गायब हो गए। कैसे कांग्रेस ने देश को लूटा और दान के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, टैक्स बचाने के नाम पर करोड़ों की हेरा फेरी की और अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसे जीत नहीं पा रही, तो परसेप्शन तो उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं बल्कि इस चोर गैंग के उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जिसकी चर्चा संसद के अंदर नहीं होगी, लेकिन जवाब तो सरकार को देना होता है। अगर किसी ने सवाल किया है, अगर इन लोगों ने सवाल नहीं किया तो फिर एनडीए के कुछ सांसद ही सवाल कर लेते हैं कि भाई ब्लैक मनी जो इन लोगों ने इकट्ठे करके रखे थे सालों से, दशकों से, और जो विदेशों में पैसा था जो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो पैसों का क्या हो रहा है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए जवाब तो सरकार को देना होता है और वो सरकार जब जवाब देती है तो इन बातों पर चर्चा ही गायब हो जाती है। और इसलिए आजकल राहुल गांधी जो हंगामा खड़ा किए हुए हैं, ये हंगामा का एकमात्र मकसद यही नहीं है कि किसी तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि देश में बहुत गलत हो रहा है, देश में चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है, भारत पाकिस्तान के मसले पर सरकार डिस्कशन करना नहीं चाहती है, संसद को एक तरफा चला दिया जाता है और हमें बोलने तक नहीं दिया जाता। ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब इस बात का नहीं दे रहे कि सोनिया गांधी की इस कांग्रेस का 199 करोड़ रुपया जो इन लोगों ने चोरी की थी, टैक्स बचाया था और जो उलूल जुलूल फर्जी दस्तावेज सौंपे थे, उस पर फैसला क्या हुआ है। ट्रिब्यूनल ने, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया और सबूतों के साथ कहा 199 करोड़ पर देना पड़ेगा टैक्स। ये जो आपने डोनेशन के नाम पर फर्जी रसीद बनाए हैं, उसमें भी आपकी चोरी पकड़ी गई है। आपने टैक्स बचाने के लिए क्या कहा, 199 करोड़ रुपया हमें डोनेशन से मिले, यानी कुछ सदस्यता अभियान से कुछ 1000, 2000, 500, 200 करके ये 199 करोड़ रुपए मिले जिसको टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। ये 2019 से चलता रहा, 18 में इनके ऊपर आरोप लगा था, लेकिन ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहे। इन्होंने इनकम टैक्स के उस दावे को खारिज कर दिया और फर्जी रसीद बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद इनकम टैक्स ने जांच की, पता चला ये कौन सा डोनेशन है जो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, जो 2000 की सीमा को क्रॉस तो कर रहा है। 14 लाख रुपए का डोनेशन बता रहे हैं कि सामान्य लोगों ने दिया। ये डोनेशन तो टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग वही नहीं रुके, इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, हमारे खाते सीज किए जा रहे हैं, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। चुनाव जब होना था लोकसभा का, उससे पहले अजय माकन आकर चिल्ला रहे थे, देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे अकाउंट ही फ्रीज किए जा रहे हैं, जब पैसे नहीं होंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये बातें हंगामा के साथ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर के पास गए, आयुक्त के पास गए, उन्होंने कंप्लेन की। कंप्लेन
जब इन्होंने की तो उस पर सुनवाई हुई और फिर वहां भी सबूत यही मिला, आप गलत हो, आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास चले गए। अब अंतिम में ट्रिब्यूनल का भी फैसला आ गया और कहा गया 199 करोड़ ये चोरी का, सोनिया गांधी का ये जब्त होने वाला है। और दूसरी तरफ संसद के अंदर भी ये जो हो हल्ला हंगामा मचा रहे हैं, इसमें ब्लैक मनी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, मोदी का एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये जो रिकॉर्ड आए हैं, डाटा आए हैं, उसमें सरकार ने 35,105 करोड़ की ब्लैक मनी पर पेनाल्टी की डिमांड रखी है। ये 338 करोड़ तो कुछ महीनों में जब्त हुए और उन लोगों के खातों से है जो कि विदेशों में पैसा रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, चुपके रखे हुए थे। वो उन देशों का पैसा नहीं जो टैक्स हेवन कंट्री है और केवल वहां पर सरकार जो डिमांड करती है उसके बाद ही जांच का दायरा बढ़ाया जाता है। लेकिन ये पैसे वहां पर रखकर ये टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब को पकड़ा गया है। 1021 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी गई थी, जिसकी जांच हो रही थी और जांच करते हुए 163 कंप्लेन दर्ज किए गए हैं। 163 लोग जो कि करोड़ों अरबों रुपया रखते हैं अपने अपने विदेशी अकाउंट में, विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो पैसा बताता नहीं। उसमें रॉबर्ट वाड्रा भी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इन दिनों ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं, चार्जशीट दायर कर दी गई है जमीन घोटाले को लेकर। ये भी विदेशों में कारोबार करते रहे हैं। संजय भंडारी भगोड़ा घोषित हो चुका है, जो हथियारों की दलाली करके करोड़ों कमाया करता था। और उसके साथ रॉबर्ट वाड्रा का साठगांठ, वो लंदन के फ्लैट के बारे में जानकारी ईडी को भी मिली और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। दुबई में इसने प्रॉपर्टी है, संजय भंडारी ही इसके पैसे की हेराफेरी कर रहा था, वो भी इस दायरे में है। और 163 लोगों के ऊपर आरोप पत्र दायर किया गया है, कंप्लेन किया गया है। और ये कंप्लेन के साथ ही 35,105 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई, पेनाल्टी रखी गई है और ये जप्ती हो रही है। इसीलिए ये लोग ये बता नहीं रहे कि कैसे सदन के अंदर, संसद के अंदर कुछ मुद्दे जो ऐसे हैं जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, उसे मीडिया तक पहुंचने दें। क्योंकि ये सवाल खड़ा हुआ था और सवाल का जवाब दे रहे थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। उन्होंने एक एक डिटेल दिया कि कैसे अनडिस्क्लोज्ड ब्लैक मनी जो विदेशों में इन लोगों ने रख रखे हैं, उसके ऊपर ईडी की नजर है और सरकार ने इतने दिनों में क्या क्या किया है, एक एक साल का डाटा दिया। इससे इनकी हम समस्याएं बढ़ रही है कि ये तो हमारे ही लोग हैं, ये चोर गैंग के लोग हैं जिसके 163 खाते सीज हो रहे हैं और फिर ये हमारे पास पैसा कैसे आएगा। इसलिए परेशानी इन लोगों की इस बात से नहीं है कि अभी एसआईआर से किसी पॉलिटिकल पार्टी को समस्या होगी कि नहीं। परेशानी इस बात की नहीं है कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष पर कोई चर्चा सदन के अंदर हो, संसद के अंदर हो, तो उससे इनको कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। परेशानी इस बात की है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो चुका है, सोनिया गांधी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो चुका है नेशनल हेराल्ड के मामले में। और ज्यादा वक्त नहीं है, यही 28-29 जुलाई को इसके ऊपर फैसला आएगा कि इसे संज्ञान में लिया जाए कि नहीं। क्योंकि कार्रवाई पूरी हुई और उस कार्रवाई के पूरे होने में जिस तरीके की दलील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने दी थी कोर्ट के अंदर, उसे खारिज कर दिया गया है कि आप साबित ही नहीं कर पाए कि किस आधार पर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली कंपनी को केवल 50 लाख में हड़प लिया गया और फिर जो 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, वो लोन भी आपका नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी के खातों से दिया गया था, जो आपकी बपौती नहीं है। जैसे 199 करोड़ की बात चल रही है जो इनकम टैक्स के दायरे में आया, जिस पर टैक्स नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। इसलिए इन लोगों ने मान कर रखा है कि सोनिया गांधी जो
कांग्रेस के पैसे हैं वो सबके अधिकारी है। राहुल गांधी का ही अकाउंट है जो कांग्रेस का अकाउंट है। इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। यही तो वजह थी कि 90 करोड़ रुपया कांग्रेस लोन दे और जो कंपनी बने उसमें स्टेक होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो और ये लोग केवल 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, क्योंकि पूरे 5 लाख रुपया मार्केट कैपिटल रखा गया था यंग इंडिया का, और उसमें 50 लाख लोन ले और फिर इसके आधार पर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लें, जिसकी मार्केट वैल्यू अब लगभग 5000 करोड़ के बराबर है। तो इसलिए ये कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लग रहा है कि ईडी जैसे ही कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा हमें दबोच लेगी। दूसरी तरफ ये रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी होने वाली है, इसकी तलवार लटक रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं पिछले 10 सालों से हमारे बहनोई को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हीं सब के लिए यह संसद में हंगामा कर रहा, लेकिन ब्लैक मनी के खिलाफ, इन लोगों के, चोरों के खिलाफ, चोर गैंग के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसकी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये हंगामा करते रहें, खेल तो ऐसे ही चलते रहेगा। सोनिया के 199 करोड़ भी जब्त होंगे, कांग्रेस के खाते भी जब्त होंगे और ये चारों तरफ ये जो फैले हुए हैं इनके चट्टे बट्टे, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया विदेशों में छिपा रखा है, उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और इसलिए अभी तो 35,000 करोड़ की बात है, अभी 3,50,000 करोड़ होगा, क्योंकि कई देशों की सरकारों के साथ ये बातचीत चल रही है कि भारत के किसी व्यक्ति का वहां अकाउंट हो तो उसके बारे में जानकारी दें। कुछ सरकारों ने दी है, कुछ देना बाकी है, और अभी तो पीएम मोदी जा रहे हैं ये ब्रिटेन, और वहां पर भी इन लोगों का जो काला कारोबार है उसके काले चिट्ठे लेकर आएंगे। और ऐसे भी ब्रिटेन की नागरिकता का विवाद ही राहुल गांधी पर चल रहा है कि ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं। ब्रिटेन की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री को, लेकिन अभी सारे डॉक्यूमेंट्स देने बाकी हैं। हो सकता है राहुल गांधी की इन नागरिकता के ऊपर जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है उस पर भी कुछ फैसला ऐसा है जिससे ये संसद में जाने के लायक न रहे, न नागरिकता, न चुनाव लड़ पाएंगे, न सांसद रहेंगे, और न ही फिर संसद के अंदर जाकर हो हल्ला हंगामा करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।